जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैक टेस्ट ट्रेडिंग कोर्स का जो है ये आपको पांचवा पार्ट यहां पे रहने वाला है। और इसमें जो है हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कि कैंडलस्टिक्स का जो है हम लोगों को किस तरह से इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। पूरा एनालिसिस हम लोग करेंगे इसमें कैंडलस्टिक्स को लेकर के कि हम लोगों को मान लीजिए कि अलग अलग टाइम फ्रेम में कैसे उसको जो है एंट्री के लिए देखिए खास करके हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि एंट्री का जो है हम लोग किस हिसाब से कैंडलस्टिक्स का इंप्लीमेंट करते हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम में उसका जो है हम लोग बैक टेस्ट कैसे करते हैं। ये वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। हम लोग यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक जो है एक एक पॉइंट को सिंपल वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कोर्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, इसका देखिए आप लोग जब स्टार्टिंग से देखेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे, तो फिर आपको वैल्यू समझ में आएगा कि ये कितना पावरफुल कंटेंट है। और जो लोग पहले कहीं पे कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं दो चार जगहों पे, उनको इस कंटेंट की वैल्यू जो है समझ में आएगा कि ये कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को जो है यहाँ पे आप लोग देखिए अच्छे से। यहाँ पे देखेंगे कि कैंडलस्टिक्स का, देखिए कैंडलस्टिक्स का यहाँ पे हम लोग ऐसे बात करें, एक सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए, तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कैंडलस्टिक्स के विषय में, तो देखिए हम लोग जो कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं ना, वो कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द केस में कई बार क्या करते हैं, एंट्री के लिए जो है हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एंट्री लेने के लिए जो है कैंडलस्टिक्स का मोस्टली जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और बाकी देखिए कैंडलस्टिक्स में मैं बहुत ज़्यादा कैंडलस्टिक्स को तो यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, बहुत ही लिमिटेड कैंडलस्टिक्स को डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो पॉइंट में आपको बैक टेस्ट करने का मैं बताऊंगा, उसको आप जो है उस पर आकर टेस्ट करके जो है आप ट्राई कर लीजिएगा, जो कैंडलस्टिक्स का आपको बैक टेस्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जैसे कि देखिए आप जब इंट्राडे ट्रेड करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो स्विंग दोनों में से जो भी ट्रेडिंग आपका करना है, इन सभी टाइम फ्रेम में जो है आपको जा करके, जैसे मान लीजिए कि इंट्राडे के लिए 5 10 15 मिनट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म नहीं कह सकते कि कुछ टाइम के लिए आपको होल्ड करना है। तो जैसे मान लीजिए कि एक मतलब 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह, तो ऐसे टाइम फ्रेम पीरियड के लिए यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 घंटे से जो है स्टार्ट करते हैं एंट्री के लिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि एंट्री के लिए जो हम लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, देखिए जब भी ब्रेकआउट्स पॉइंट पे हम लोग एंट्री करते हैं, तो बुलिश कैंडलस्टिक्स का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर बुलिश कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम लोग बेरिश कैंडलस्टिक्स का जो है यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बुलिश कैंडलस्टिक्स या फिर हम लोग बेरिश कैंडलस्टिक्स का, यानी कि देखिए बेरिश कैंडलस्टिक्स का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेल करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। और बुलिश कैंडलस्टिक्स का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम लोग बाय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग बैक टेस्ट करेंगे ना, तो हम लोगों को ये भी देखना है, ये भी बैक टेस्ट करना है सारे मतलब आपको कंडीशंस में, कि जैसे आपका कोई आपने स्ट्रेटजी यहाँ पे तैयार किया हुआ है, कोई सेटअप आपने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, आप जो आपके सेटअप है उस सेटअप को आप लगाएंगे, और उस सेटअप को लगाने के बाद जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट की इस्तेमाल, मतलब यहाँ पे मैं सिंपल सा एक जो मतलब उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपना हम लोग ट्रेड करते हैं नॉर्मली, तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद जैसे ही ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम लोग एंट्री का व्यू क्रिएट करते हैं। कई बार हम लोग जो है इसके नीचे एंट्री लेते हैं, या कई बार हम लोग क्या करते हैं क्लोजिंग के बाद जो है एंट्री लेते हैं, कई बार डायरेक्ट भी एंट्री कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो क्लोजिंग पॉइंट वाला है, तो उस पॉइंट को, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। देखिए ये ग्रुप लर्निंग के लिए है, कॉल वॉल मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे हम लोग, ये देखिए ये कैंडल कैसा है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये कैंडल क्लोज हो रखा है, ये जो एक बड़ा सा रेड कैंडल है ये क्लोज हो रखा है, तो हमने शॉर्ट किया यहाँ पे। तो कई बार हम लोग बिना क्लोज के भी करते, तो वो अलग अलग कंडीशन वहाँ पे है, आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, तो फिर वो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको एक्सपीरियंस के साथ जो है आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सा यहाँ पे उदाहरण लेकर के चल रहा हूँ कि मेरा एक सेटअप है एंट्री लेने के लिए, जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड करता हूँ। आप 10-15 मिनट में जो भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं उसको लगा दीजिएगा। अब मान लीजिए कि मैं कई बार क्या करता हूँ, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स पे एंट्री करता हूँ, कई बार सिंपल रिट्रेसमेंट पे एंट्री करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये सारे जो हमारे एंट्री के सेटअप्स हैं उसमें क्या हमारा यहाँ पे जो है संभावनाएं बन करके आ रहा है कैंडलस्टिक्स के हिसाब से। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा कि अच्छा एक बुलिश कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बनेगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, जैसे ही ब्रेकआउट होगा इसके हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, जो अब मान लीजिए कि आपको ये टेस्ट करना है वहां पे जाकर के कि ये जो हमने सेटअप बनाए हुए हैं, आपके जो भी सेटअप हो XYZ,
आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि यहाँ जो मान लीजिए कि ब्रेकआउट पॉइंट जो ये बन रहे हैं, इस पे जो बुलिश कैंडलस्टिक्स बन रहा है, तो जो बुलिश कैंडलस्टिक्स बन रहा है उसकी कितनी संभावनाएं हैं कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि सक्सेस रेशियो, मान लीजिए कि जैसे हमने पीछे में कई वीडियो में बात किए हुए हैं, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये टेस्ट कर रहे हैं, बुलिश कैंडलस्टिक्स ऐसा है जो मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट कर रहा है। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ये आपका सेटअप के हिसाब से जो आप सेटअप यहाँ पे लगा करके चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका सेटअप के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बुलिश कैंडलस्टिक्स बन रहा है, मान लीजिए सिंपल बुलिश कैंडलस्टिक्स, वो बुलिश कैंडलस्टिक्स के हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं, इसका जब भी कैंडलस्टिक्स क्लोज होता है तो मैं देख रहा हूँ कि ये एटलीस्ट कम से कम टारगेट तो आ ही जाते हैं, 1:1 तो आ ही जाते हैं। तो मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि जब मैं यहाँ पे 100 बार टेस्ट कर रहा हूँ तो 50 बार देख रहा हूँ कि ये सक्सेस ऐसा हो रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे फिर अगली बार मैंने देखा, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, फिर यहाँ पे कोई ऐसा बुलिश कैंडलस्टिक्स बना जो दर्शाता हो कि मार्केट जो है अप ट्रेंड को, मान लीजिए यहाँ पे हैमर बन गया, यहाँ पे बुलिश हैमर बन गया। अब ये ब्रेकआउट पॉइंट पे बुलिश हैमर बना यहाँ पे, और ये ऐसा दिख रहा है कि ये तो है बाइंग वाला कैंडलस्टिक्स, ये बाइंग वाला कैंडलस्टिक्स है, और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कई बार क्या होते हैं बुलिश कैंडलस्टिक्स, ऐसा हमने देखा कि यहाँ पे टेस्ट किया तो लगभग 20 बार 22 बार ऐसा हो रहा है, मतलब मान लीजिए कि 20 बार कि ये बुलिश यहाँ पे जो है हैमर में टारगेट्स आ रहे हैं, 1:1 एटलीस्ट आ रहे हैं। आपने देखा कई बार यहाँ पे जो है आपका जैसे मान लीजिए कि और भी अलग अलग कैंडलस्टिक्स यहाँ पे हो सकते हैं। कई बार मान लीजिए कि आपका जो है कुछ कंडीशंस में यहाँ पे, अब देखिए 100 बार आप टेस्ट करेंगे तो कुछ यहाँ पे जो है उसके फेल होने की भी संभावना, इसलिए ये सारे हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने 100 बार देखा बुलिश कैंडल, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20 बार इसका आ रहा है, 50 बार इसका रेशियो आ रहा है, कई बार आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो अलग अलग कंडीशन से मान लीजिए कई बार यहाँ पे जो है आपके देख रहे कि जो बुलिश कैंडल, मान लीजिए यहाँ पे हैमर है, हैमर बनने के बाद जो है कई बार स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो रहे हैं, तो वो सारे आप रेशियो जब यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे, फिर उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, अपना जो है स्ट्रेटजी यहाँ पे तैयार करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे 30 बार ऐसा कंडीशन बन रहा है अलग अलग सीन में कि वो स्टॉप लॉस यहाँ पे बार बार हिट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देख रहे कि यहाँ पे कोई अलग कैंडलस्टिक्स, मान लीजिए बेरिश कोई कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बन गया, तो उसमें देख रहे कि बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, ऐसे में मैं अपना स्ट्रेटजी के ऊपर जो है इसको टेस्ट करूंगा, और टेस्ट करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट बन करके आएगा, उस फाइनल रिजल्ट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अब जो हम लोग कैंडलस्टिक्स को लगा करके यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, जो इसका बुलिश सिर्फ कैंडलस्टिक्स को देख करके हम लोग ट्रेड कर रहे थे उस स्टॉक्स में, अब हम लोग एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि जैसे मान लीजिए कि 50 बार ये हो रहा है, 20 बार जो है ये कैंडलस्टिक्स बनने के बाद सक्सेस हो रहा है, मान लीजिए कि 10 बार जो है कोई अलग कैंडलस्टिक्स, मान लीजिए बेरिश कैंडलस्टिक्स बन रहा है तो भी 20 बार जो है यहाँ पे सक्सेस रेशियो हो रहे हैं। तो ऐसे करके मान लीजिए कि कई बार जो है यहाँ पे और भी अलग कैंडलस्टिक्स हो रहे हैं तो वो 10 बार हो रहे हैं, तो ऐसे करके जो हमारा रेशियो आ रहा है 100% के, मतलब लगभग 100 के आसपास, क्योंकि देखिए इसमें तो बहुत सारे सीन ऐसे हो रहे हैं क्योंकि स्टॉप लॉस भी हिट हो रहे हैं, तभी तो जाकर के 50 बार ही यहाँ पे हो रहे हैं, 20 बार ही हो रहे हैं, यहाँ 20 बार ही हो रहे हैं, तो उसका मतलब कई बार यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट इसके हिसाब से आप जो है यहाँ पे तैयार करेंगे, और फिर उसके हिसाब से अपना जो है डिसीजन यहाँ पे लेंगे। आप क्या करेंगे, आपका जो फाइनल स्ट्रेटजी था उसके ऊपर आप मॉडिफिकेशन करेंगे, और आप क्या करेंगे, आप कंडीशंस लागू करेंगे। जैसे इससे जस्ट पीछे वाले पार्ट में हमने बताया हुआ था कि कंडीशंस को हमें कैसे लागू करना है, वो भी हमने बीच में जाकर के उसमें लास्ट में डिस्कशन किया हुआ था, पिछले उसके जस्ट पिछले पार्ट में नहीं, अभी जो है जस्ट चौथा पार्ट में, हाँ चौथा पार्ट में हमने डिस्कशन किया हुआ था बीच में जाकर के, तो आप लोग को जाकर के देख लीजिए कंडीशंस हमें कैसे लागू करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल में जाकर के इसका जो है कंडीशंस इस पे लागू करेंगे कि अच्छा ये कैंडलस्टिक्स बनेगा तो इतना का रेशियो है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा तो मेरे चांसेस होंगे। उसके बाद फिर हम लोग सारा कॉम्बिनेशन करेंगे और फिर उस हिसाब से जो है अपना डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, या तो फिर मान लीजिए कि कोई अलग सीन यहाँ पे बनाएंगे, मान लीजिए कि ये बन करके स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, कई बार अलग अलग सीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो फिर उस हिसाब से जो है हम लोग करेंगे। देखिए अब यहाँ पे बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा तो 20% की जगह 10% बचेगा, 10% के 10 की जगह पे 5 बचेगा, तो वही हम लोग मान लीजिए कि कई बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे तैयार किया, तो वो आपको जो है देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आवरली चार्ट्स पे भी उसको बैक टेस्ट जाकर के करना है आपको, उसके बाद क्या करना है, वीकली चार्ट पे भी जाकर के बैक टेस्ट करना है, और डेली टाइम फ्रेम में भी जाकर के उसको बैक टेस्ट करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो आपका इंट्राडे का टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम में भी जाकर के यहाँ पे बैक टेस्ट करना है, ताकि आपको उसके एक्चुअल में रिजल्ट्स पता लग सके कि जो आप वहाँ पे देख रहे हैं उसका जो है क्या संभावनाएं वहाँ पे बन करके आ रहा है। तो इससे आपको डिसीजन लेने में जो है आपको आसानी होगी, और आपका जो डिसीजन आपका जो एक्यूरेसी का जो क्षमता होगा वो काफी हद तक जो है यहाँ पे आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा कि देखिए बैक टेस्ट जो आप करते हैं ना, बैक टेस्ट ये आपका एक नींव होता है।
आपका मार्केट का जो है ये एक नींव होता है, और मुझे लगता है कि इसके बिना मार्केट जो है अधूरा है। जो 99% लोग आते हैं ना मार्केट्स में, जो यहाँ पे कह सकते हैं कि मोस्टली लोग यहाँ पे मार्केट से आउट हो जाता है, उनको ये चीज़ें पता ही नहीं होता है, ये चीज़ें उनको समझ नहीं आता कि एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए था, ठीक है। तो उसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अब देखिए जैसे मान करके चलिए यदि मैं सिंपल सा यहाँ पे कौन सा 1 घंटे का चार्ट लगा हुआ है, यदि मैं यहाँ पे देखूँ, मैंने 1 घंटे का चार्ट लगा दिया, मैंने देखा कि अच्छा ये कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बन रहे हैं, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लगाया, अच्छा ये कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बन रहे हैं, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लगाया, ये कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये इधर हमने देखा कि अच्छा ये कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक्स बन रहे हैं, ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये कैंडलस्टिक्स को देखूंगा, मैं नोटिस करूंगा, अच्छा ये बुलिश कैंडलस्टिक्स बना और क्लोजिंग हुआ तो यहाँ पे एंट्री ऊपर की ओर हो रहे हैं, ऐसा कैंडलस्टिक्स बना तो अगली बार एंट्री हो रहे हैं ऊपर की ओर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह से ब्रेकआउट हुआ, ऐसा कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बना तो भी एक बार तो यहाँ पे टारगेट्स आए हुए हैं, ऊपर गया है मार्केट्स, ये छोटा सा कैंडलस्टिक्स बनने के बाद, पिन बनने के बाद, तो मैं ये नोटिस करूंगा कि जैसे मान लीजिए कि ये जो कैंडलस्टिक्स बने हुए हैं, जैसे मान लीजिए ये छोटा सा कैंडलस्टिक्स बना हुआ है ब्रेकआउट पॉइंट पे, मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए बस एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, इसको आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कैंडलस्टिक्स आपको सीखना पड़ेगा, जाकर के अपने प्लेलिस्ट में देख लीजिए कैंडलस्टिक्स का। मान लीजिए कि इधर हमने ये मार्क किया, तो ये एक छोटा सा कैंडलस्टिक्स ऐसा था, तो हमें ये नजर आया कैंडलस्टिक्स, मैं चेक करूंगा, मैं देखूंगा क्या इस टाइप के कैंडलस्टिक्स या फिर ऐसा कैंडलस्टिक्स, मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है क्या, हमें जो हम लोग 100 टेस्ट कर रहे हैं, क्या 100 में से कितनी बार ऐसा सीन हो रहा है कि इस टाइप के कैंडलस्टिक्स बन रहे हैं बुलिश की जगह पे। तो मैंने देखा कि अच्छा ये टेस्ट किया हमने, तो हमें मिला ऐसा, मान लीजिए कि 30 बार, 40 बार, 30 बार ऐसा कैंडलस्टिक्स मिल गया। और मोस्ट ऑफ द केस में क्या हुआ, 50 बार हमें जो है 100 में से 50 बार ऐसा कैंडलस्टिक्स मिला, ये बुलिश कैंडलस्टिक्स मिला और ऐसा कैंडलस्टिक्स मिला। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि 30 बार में से कितनी बार इसका जो है सक्सेस रेशियो रहा है, इसका मैं यहाँ पे देखूंगा कि इसकी कितना सक्सेस, मान लीजिए 100 बार कर लीजिए टेस्ट, ऐसा यदि करना ही है तो इसके 100 बार टेस्ट कर लीजिए कैंडलस्टिक्स के जो सीन आपको देखने को मिल रहे, पहले 100 का रिजल्ट निकाल लीजिए, उसके हिसाब से फिर एनालिसिस करके आप देखिए कि क्या वहाँ पे सीन बन रहे हैं। तो उसके हिसाब से जो आप देखेंगे, फिर उसके बाद आप अपना स्ट्रेटजी तैयार कीजिए कि कितनी बार वहाँ पे आप कैसा लीड हो रहे, कितनी बार आपके टारगेट्स आ रहे हैं। अब मान लीजिए कि बार बार इसमें स्टॉप लॉस हिट होगा, अब मान लीजिए कि यहाँ पे 30 की जगह पे 10 बार जो है आपके टारगेट्स आ रहे हैं, तो कोई मतलब का ही नहीं बनेगा ऐसा। तो ऐसे कंडीशन से फिर उसको आप देखिए, उसको एनालिसिस करिए, और यदि मान लीजिए कि बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहे तो फिर उसको हटा ही दीजिए अपने लिस्ट से, इसमें फिर हम ले लेंगे नहीं एंट्री, ऐसा कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे जिसके लिए हम लोग ट्रेड करेंगे, ना तो स्विंग करेंगे ना इंट्राडे ट्रेड करेंगे उस कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल करके। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका जो टाइम फ्रेम के हिसाब से जो आपके ट्रेड होंगे वो आपका जो है अलग हो जाएगा, बिल्कुल जो है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा, मतलब वहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, वो उससे आपको पता लग जाएगा कि हमें क्या डिसीजन लेने चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपके लिए आसान होगा, आपके लिए जो है देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न टाइप बना, तो अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये इस तरह से कैंडलस्टिक्स बना, ये कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बना, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा इसका अलग अलग टाइम फ्रेम में टेस्ट करूंगा, क्या इस टाइप के कैंडलस्टिक्स बनते हैं एवरेज कैंडलस्टिक्स से ये छोटा है, हालांकि है तो बुलिश कैंडलस्टिक्स लेकिन एवरेज कैंडलस्टिक्स से छोटा है। तो ऐसे में मैं देखूंगा कि अच्छा इस टाइप की कैंडलस्टिक्स बनने के बाद भी टारगेट्स आ रहे हैं क्या, ये छोटे बुलिश कैंडलस्टिक्स। तो ऐसे कंडीशन में देखिए ये कैंडलस्टिक्स है, ये तो ठीक है, ये यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक्स है, मार्केट्स के एवरेज के बराबर है लगभग ऑलमोस्ट, लेकिन ये छोटा है, लेकिन इसके बाद भी मार्केट जो है टारगेट्स आ रहे हैं। तो फिर ऐसे कंडीशंस में यदि आपके इसके ऐसे कैंडलस्टिक्स आपको इस टाइप के कैंडलस्टिक्स मिलते हैं, छोटे कैंडलस्टिक्स में भी टारगेट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि यदि मान लीजिए कि बहुत बार इसके सक्सेस रेशियो वहाँ पे आ रहे हैं, मान लीजिए कि 20 बार 25 बार आ रहा है, तो इसका मतलब आप इसके ऊपर एंट्री का व्यू बना सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेटजी में आप बदलाव करेंगे तो इसमें जो है आपके ट्रेड की एक्यूरेसी कहीं हद तक जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में ये देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ये कैंडलस्टिक्स बना और ये कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बना, अब बनने का वापस जो है मार्केट 1:1 का भी टारगेट नहीं हिट हो पाया, तो क्या रीजन है वो आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो तो आपके स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मान लीजिए कि स्टॉप लॉस हिट हुआ ये कैंडलस्टिक्स, अब हम देख रहे हैं कि ये कैंडलस्टिक्स का सीन क्या है, अब यहाँ पे देख रहे थे कि पीछे में देख रहे थे ये कैंडलस्टिक्स ये जो है इसका मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि बीच में था, और यहाँ पे तो ये थोड़ा सा ऊपर से जो है इसका सिर्फ ऊपर के जो मुंह की बॉडी है वो दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में फिर हम लोग देखेंगे, मॉडिफाई करेंगे उसका, देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, अच्छा हालांकि ये तो कुछ ज़्यादा ही है। अब देखिए ये तो मैं बैक टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ ना, आपको क्या करना है, आपको कैंडलस्टिक्स को पहले सीखना है, कैंडलस्टिक्स को सीख करके उसके ऊपर आपको स्टडी करना है और फिर उस हिसाब से जो है आपको डिसीजन लेना है। मैं कैंडलस्टिक्स का यहाँ पे क्लास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अब ये देखिए ये यहाँ पे दिख रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है, ब्रेकआउट पॉइंट से इसके बॉडी बहुत ऊपर है,
इसका मतलब बॉडी ऊपर है, उसका वापस जब क्लोजिंग हुआ तो मार्केट बहुत ऊपर गया। तो मैं देख रहा हूं कि वहां पे क्या था, बॉडी नीचे था, इतना ही थोड़ा सा ऊपर था ब्रेकआउट पॉइंट से, और यहां देख रहा हूं बहुत ऊपर है। तो इसका मतलब मैं देखूंगा कि ये जो सीन बन रहा है क्या ऐसा है। हो सकता है कि मान लीजिए कि बॉडी यदि नीचे रह रहा हो तो उसके बाद में फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा हो सकता है कि बॉडी ऊपर रह रहा है तो उसके टारगेट्स आने के बहुत चांसेस हो रहा हो। तो ऐसे में पूरा का पूरा व्यू और एनालिसिस करने के बाद आप यहाँ पे अपना जो है फाइनल रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, और उसके हिसाब से जो है आप अपना स्ट्रेटजी में मॉडिफाई कर सकते हैं। और जब मॉडिफाई करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है कहीं हद तक यहाँ पे बढ़ जाएगा, फिर इसको कोई जो है इसका मुकाबला यहाँ पे करने वाला नहीं होगा। और ये चीजें आपको आज याद रख करके चलना पड़ेगा कि ये जो वैल्यूएबल कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये कितना पावरफुल कंटेंट है, ठीक है। और देखिए ये जो प्राइस सेक्शन का क्लास है, आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर आपको ज्वाइन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये इतना पावरफुल कंटेंट है कि जो छोटा सा एक बहुत छोटा सा फी है, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो कंटेंट है ये आपको लाखों रुपए में भी कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो कंटेंट है ये कंटेंट सिर्फ इसी चैनल पे, और या कह सकते हैं कि इसी अपने जो है क्लास में मिलेगा, और बाकी कहीं भी ये कंटेंट जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जो YouTube पे हम लोग क्लास करते हैं उससे आगे कंटेंट जो है वो रहता है। जैसे मान लीजिए कैंडलस्टिक्स का हमने YouTube पे किया हुआ है, YouTube पे डाला हुआ है, उससे आगे जो है अपना क्लास में रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत ही पावरफुल कंटेंट है। अभी आपने देखा होगा स्टार्टिंग से तो आपको समझ में आया होगा। आप पीछे के कोर्स जाकर के देखिए जो हमने इस पूरे के पूरे सीरीज का बनाया हुआ है, वो आपको बहुत मजा आएगा देख करके, और बहुत आपको जो है अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।